इस आदमी के दो अलग चेहरे हैं, एक आधा जोकर का है, दूसरा उसका खुद का। उसके सामने का दृश्य पुजारी को भी चौंका देता है। उसने कभी नहीं देखा कि कोई राक्षस अपने मेजबान के साथ इतनी अच्छी तरह सह अस्तित्व में हो। फिर पुजारी एक रहस्यमयी डिब्बा निकालता है, यह कहते हुए कि वह आदमी को बचा सकता है। वह उसे अंदर चढ़ने को कहता है, लेकिन यह एक साजिश है। पुजारी का लक्ष्य उस आदमी को राक्षस के लिए बलिदान करना है। यह डिब्बा कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन इसकी कीमत 6 जीवित आत्माओं का बलिदान है। पुजारी ने इस तरीके से अपनी वृद्धावस्था में पुत्र की इच्छा पूरी की। वर्षों बाद एक गंभीर रूप से बीमार वृद्ध महिला इसे ऊंची कीमत पर खरीदती है। वह बटन दबाकर तुरंत क्रैंक घुमा देती है। बाहर बाघ का माली शोर सुनकर जांचने आता है। तभी एक राक्षस बाहर कूदकर उसे जिंदा डिब्बे में खींच लेता है। डिब्बे पर संख्या 0 से 1 हो जाती है और बूढ़ी औरत चमत्कारिक रूप से अपनी ताकत पा लेती है। अपनी मां को बचाने के लिए बेटा साथी बनने का फैसला करता है। वह नौकरानी को भंडारण कक्ष में ले जाकर दरवाजा बंद कर देता है। जल्द ही बॉक्स पर संख्या 2 हो जाती है और उसकी मां फिर से चलने लगती है। इसके बाद वह प्रेमिका को घर बुलाने के लिए छल करता है। पीछे से उसे बेहोश कर बॉक्स के साथ स्टोरेज रूम में बंद कर देता है। जैसे ही क्रैंक घूमता है, डरावना जोकर धीरे धीरे उठता है। उसकी आंखों से घृणित तरल टपकता है जब वह लड़की को घूरता है और जोकर के ठीक पीछे एक असली राक्षस बॉक्स से बाहर रेंगने लगता है। कुर्सी से बंधी लड़की डर के मारे संघर्ष करती है, लेकिन यह सब बेकार है। राक्षस धीरे धीरे उसके पास आता है और उसे डिब्बे में खींच लेता है। डिब्बे पर अंकित संख्या 2 से 3 में बदल जाती है। अब केवल 3 और बलिदानों के साथ उसकी मां पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसलिए आदमी का ध्यान 2 घरेलू नौकरानियों की ओर जाता है। वह एक अलमारी से नींद की गोलियों की एक बोतल निकालता है। फिर वह चुपके से एनी के पानी में गोलियां डाल देता है। पीने के बाद एनी को जल्दी कमजोरी और चक्कर आने लगते हैं। वह लड़खड़ाते हुए ऊपर अपने कमरे में आराम करने जाती है। जैसे ही वह दूसरी मंजिल पर पहुंचती है, उसका सामना डिब्बे के राक्षस से होता है। एनी डरकर भागने लगती है। सौभाग्य से दूसरी नौकरानी लिया समय पर उसे पकड़ लेती है। इस बिंदु पर एनी इतनी डरी है कि बोल नहीं पाती। बाद में एनी नौकरी छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी उसे जाने नहीं देता। वह कहता है कि यह सिर्फ तनाव से भ्रम था। उसकी सतर्कता कम करने के लिए वह मनोचिकित्सक बुलाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि इस डॉक्टर को पहले ही रिश्वत मिल चुकी है। जब मनोचिकित्सक जांच पूरी कर जाने लगता है तो मुख्य दरवाजा बंद पाता है। वह खोलने के लिए उस आदमी को ढूंढने मुड़ता है। अचानक एक जोड़ी हाथ उसे पीछे से धक्का देकर भंडारण कक्ष में धकेल देते हैं। डॉक्टर डर से मुड़ते हैं और देखते हैं कि दानव उनके पीछे है। वह फर्श से लोहे की छड़ उठाते हैं ताकि सामना कर सकें, लेकिन दानव उन्हें बॉक्स में खींच लेता है। बॉक्स पर संख्या 3 से 4 हो जाती है और बूढ़ी औरत को अब छड़ी नहीं चाहिए। दूसरी नौकरानी लिया को कुछ गड़बड़ का एहसास होता है। वह घर से भागने के लिए चाबियां खोजने की कोशिश करती है। दुर्भाग्यवश वह आदमी उसे ढूंढ लेता है। घबराहट में वह पास के भंडारण कक्ष में भागती है। अप्रत्याशित रूप से बॉक्स भी वहीं होता है और संख्या 4 से 5 हो जाती है। अब बस एक आखिरी जीवन शक्ति उसकी मां और अच्छे स्वास्थ्य के बीच है।